स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी विद किरण यादव 82 के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम टीजीटी हिंदी के सिलेबस को जो है वो देखने वाले हैं कि टीजीटी की पोस्ट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। टीजीटी हिंदी की पोस्ट के लिए चलिए देखते हैं इसके सिलेबस पहले दिया हुआ है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में आपको हिंदी साहित्य का उद्भव पढ़ना है, विकास, गद्य साहित्य की जितनी विधाएँ हैं वो सभी पढ़नी है आपने, जिसमें गद्य विधाएं आगे इन्होंने बता दी हैं डिटेल में कि उपन्यास, कहानी, ये सभी गद्य विधाएं हैं हिंदी की। उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, यात्रा वृतांत, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज। ठीक है, तो ये जो गद्य विधाएं हैं इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको आपने पढ़ना है। इनका उद्भव, विकास, ये सब आपने पढ़ना है। आगे है, ये तो है गद्य साहित्य। आगे चलते हैं अभी काव्य भाग पर। काव्य भाग में आपने क्या क्या पढ़ना है? हिंदी काव्य का विकास पढ़ना है आपको, और आदिकालीन काव्य पर प्रश्न रहेंगे पेपर में। भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न, भक्तिकाल के जो दो शाखाएं भाग हैं आगे, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में जैसे सूफी और संत आते हैं, सगुण में राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, आगे जो पाठ हैं इनके वो सब। ये यहाँ पे इन्होंने सूफी काव्य लिखा है लेकिन आगे डिटेल में नहीं लिखा है। यहाँ जो लिखा है इससे समझ हमें पता चल ही रहा है कि निर्गुण और सगुण की बात हो रही है, तो इसको डिटेल में आगे जो आगे काव्य धाराएँ हैं, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, सूफी और संत जो भी है वो भक्तिकालीन, इस पे प्रश्न रहेंगे, इसको पढ़ना है आपने। रीतिकालीन काव्य पर प्रश्न रहेंगे, आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न, यानी कि आपको रीतिकाल डिटेल में पढ़ना है, आधुनिक काल डिटेल में पढ़ना है, भक्तिकाल, आदिकाल, ये सब आपको विस्तार से पढ़ना है। आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न रहेंगे। आधुनिक काल के जो काल हैं आगे, जैसे भारतेंदु काल पहला काल आता है, फिर उसके बाद द्विवेदी युग आ जाता है, छायावाद, प्रगति, ये गलत टाइपिंग है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, इनको आपने डिटेल में पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे देखते हैं, आगे है हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण में से क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या पढ़ना है आपने, वो देख लेते हैं। हिंदी भाषा का विकास, इसकी उपभाषाएँ और बोलियाँ आपने देखनी हैं। देवनागरी लिपि का विकास, फिर देवनागरी लिपि एवं उसका विकास पढ़ना है। वर्ण विचार में उच्चारण, वर्तनी एवं संधि को पढ़ना है आपने। ठीक है, शब्द विचार और शब्द रचना में पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द इत्यादि यहाँ पे लगा दिया है। तो शब्द रचना, शब्द विचार में जो भी आएंगे वो सभी आपने पढ़ने हैं। आगे है विकारी शब्द और अविकारी शब्द, इनको पढ़ना है। फिर शब्द, ये वर्ण विचार आ गया, फिर शब्द विचार, उसके बाद ये आ गया वाक्य विचार, वाक्य रचना। तो इसमें रचना और अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं उनको पढ़ना है, और पद परिचय को पढ़ना है डिटेल में। आगे अलंकार, इन्होंने सिर्फ यहाँ पे अलंकार लिख दिया है, तो अलंकार को आपने पूरे जो जितने भी अलंकार आपको मिले वो सभी पढ़ने हैं। शब्द शक्तियाँ पढ़नी है आपने, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों। आगे है संविधान में हिंदी की स्थिति, संपर्क भाषा हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी और कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी, इन सब को डिटेल में पढ़ना है। तो ये है हिंदी का सिलेबस, टीजीटी हिंदी का। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपने, ये सिलेबस देख लिया आपने। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।